हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक एक बड़ा सादा सा है, लेकिन ये एक मसला बहुत बड़ा है पूरे पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का। जी हाँ, इस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस टॉपिक को उठाया जाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। और वो है हमारी प्यारी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी। अगर तुम्हें अपने किसी हरीफ को लितरोल परवानी है या उससे तुमने पैसे निकलवाने हैं या तुमने उसे किसी मामलात में फंसाना है, तो तुम्हारे लिए ये बड़ा ही आसान टारगेट है। और अगर वो बंदा तुम्हारा जो जिसने ये सारी कार्रवाई करनी है, अगर वो पुलिस से उसका ताल्लुक़ वास्ता हो, उनको जानता हो, तो ये और भी ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं। उसने एक दरख्वास्त बना देनी है, झूठी दरख्वास्त दे के तुम्हारे खिलाफ उसने पर्चा दे देना है और तुम बड़े आराम से बड़े पुरसकून माहौल में बैठे होगे कि भाई मैंने तो कोई गुनाह किया नहीं है, तो मुझे कोई जो हाथ नहीं लगा सकता और मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा। जी, ऐसा एक घिनौना वाक़या मेरे साथ भी हुआ है पिछले चंद दिनों में। पैसों का लेन देन था और वो सिर्फ 6,000 रुपये मैंने लेने थे एक बंदे से जिसको मैंने जायज़ कैश किया था। वो ऑनलाइन बैटिंग करता रहा और हारता रहा। हारने के बाद जब उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक बात बता दूं कि वो बंदा मेरा रेगुलर कस्टमर था, मुझसे रोज़ाना पैसे निकलवाया करता था और डिपॉजिट भी करवाया करता था। बहरहाल मैं इसे एतबार में मारा गया उसके कि वो मेरा डेली कस्टमर है और मुझे रोज़ाना मुझसे पैसे निकलवाता है और पैसे अपने अकाउंट में डलवाता भी है, तो उसके पास पैसे होंगे शायद। लेकिन 3-4 घंटे उसने मुझे लारे लगाए रखे। उसने मुझे कहा कि पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसी असना में उसने दुकान से मेरी दौड़ लगा दी और मैंने उसका ताक़ुब किया और उसे पीछे से पकड़ा और उससे मोबाइल मैंने छीन लिया। मेरी गलती ये है कि मैंने उससे मोबाइल छीन लिया और मैंने उसको कहा जब तुम मुझे पैसे दोगे तो अपना मोबाइल ले लेना। एक तरह से मैं भी ठीक था, हमारे इलाके में ये सब चलता है, इस तरह चलता है। मतलब कि अगर तुमने किसी से कोई पैसे लेने हैं, तुम उसकी कोई चीज़ ले लेते हो, उसकी मोटरसाइकिल अपने पास रख लेते हो और उसको कहते हो जब तुम अपने पैसे मुझे दे दोगे तो अपनी मोटरसाइकिल मुझसे ले जाना। तो जो उसका कज़न काम करता था एक ASI के पास, उसका वो रीडर था और वो दरख्वास्तें वगैरह लिखा करता था, तो उसने ये सारा काम आसान कर दिया और मेरे खिलाफ उसने पर्चा दे दिया और मुझे पुलिस ने बगैर कुछ मेरी सफाई पूछे या किसी वारंट के बगैर उसने मुझे पकड़ के पुलिस मोबाइल में डाला और सीधा हवालात ले गए। और ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है। जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था, वहाँ मस्जिद का एक नमाजी है जो कि नून लीग का एक बड़ा अच्छा वर्कर है। उस नेक इंसान ने मेरी इस मामले से निकलने में बड़ी हेल्प की है और उसने मेरा 1 रुपया भी नहीं लगने दिया। हाँ, बहरहाल जब मैंने उसे 6,000 लेना था, उसका 3,000 मुझे मिलेगा और 3,000 नहीं मिलेगा। अगर तुमने महरम से मुजरम बनना हो तो तुम्हारे लिए ये पंजाब पुलिस के लिए बड़ा आसान काम है। ना किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन, ना इंक्वायरी, ना पूछगिछ। महज़ब मुआशरे में जो होता है वो पुलिस जाके उस बंदे से कांटेक्ट करती है, भाई हाँ हाँ तेरे खिलाफ़ ये रिक्वेस्ट आई है, ये तेरे खिलाफ़ दरख्वास्त आई है, या तेरे खिलाफ़ ये पर्चा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहता है। ना जी ना, दूसरा मौक़िफ़ सुनने की ज़हमत ही नहीं। अब ज़रा वकूआ जानने की कोशिश करो। वकूआ हुआ मेरी दुकान पे है और FIR में वकूआ डाला गया है एक पार्क का, शाहीनाबाद पार्क, और वकूआ हुआ है 6 तारीख को। और जो FIR में वकूआ डाला गया है वो 10 तारीख को डाला गया है। मतलब अगर मेरी जगह कोई साउंड पार्टी होती ना, जिसके पास कोई 2-3 लाख रुपया वादू पड़ा होता कि भाई मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगा, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगा के इस बंदे से जो इसने मेरे खिलाफ़ झूठा काम करवाया है, इसमें बदला ज़रूर लूँगा, इसे ज़रूर फंसाऊँगा, इसी के जाल में फंसाऊँगा। लेकिन जो गरीब बंदा होता है, जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, जिसका सिर्फ ये मोटिव होता है कि मैंने एक दिन में जो कमाना है उससे घर चलेगा, उससे मेरा सारा दारोमदार चलेगा, तो वो बंदा फिर रह जाता है और वो ऐसी झूठी FIR के चक्रों में फंस जाता है और फिर वो तरले मिन्नतों से निकलता है और पैसे भी लगा के निकलता है। बहुत ही ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है मरीम नवाज़ को पंजाब पुलिस पे। मैंने देखा था कि तफ्तीशी रूम में कोई कैमरा नहीं लगा, कोई एक भी कैमरा नहीं लगा और किसी चीज़ को मॉनिटर किया ही नहीं जा रहा। मतलब कि जो पुलिस थाना है, जो वहाँ क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। सिर्फ जो वहाँ का महकमा है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके अलावा किसी को पता नहीं अंदर क्या है, क्या नहीं है, किस बारे में बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा, किसी चीज़ को मॉनिटर नहीं किया जा रहा। तो इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा भाई हमारी पुलिस क्या कर रही है। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, जो कि एक खातून है जिसने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ उठाई है और बड़ा मौसर उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर भी रही है,
उसको चाहिए कि सबसे पहले अगर मुआशरे को तुमने बेहतर करना है ना, तो जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग सिस्टम है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। उसकी जो जो करप्शन है, जो उसकी नाअहली है, उसको ख़त्म करने के लिए तुम्हें ठोस और सख्त इक़दाम लेने होंगे। हर पुलिस वाले के साथ एक कैमरा ज़रूर होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ गश्त कर रहा है, किसको उठाया है, किसको नहीं उठाया है, मतलब कि वो कर क्या रहा है, वो कनेक्ट होना चाहिए पूरे पंजाब की पुलिस के साथ। उसका जो सिस्टम है और जो उनके वहाँ कैमरे लगे होने चाहिए उनके दफ्तरों में, वो क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह की तफ्तीश कर रहे हैं, ये पूरा मैकेनिज़्म होना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन में कैमरे लगे हुए हों, उनकी एक एक हरकत को नोट किया जा रहा हो, देखा जा रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे मामलात जो करप्ट मामलात होते हैं, किसी दूसरे बंदे का मौक़िफ़ जाने बगैर उसको हवालात में डाल देना, ये फिर ऐसे वक़ूआत नहीं होंगे। और मेरी ये बड़ी पुरज़ोर अपील है मरीम नवाज़ से कि अगर तुमने अपने ये 5 साल जो हैं गवर्नमेंट के बड़े अच्छे और कामयाब बनाने हैं, तो सबसे पहले पंजाब पुलिस को ठीक करना होगा। क्योंकि अगर मुआशरा ठीक होगा तो पूरा सूबा तरक्की करेगा, पूरे सूबे के हालात बेहतर होंगे, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, लोगों का एतमाद बढ़ेगा, फिर वो खुल के कारोबार करेंगे। कोई ऐसा फ्रॉडिया आके तुम्हारे खिलाफ़ कोई FIR दे दे, तुम नहीं फंसोगे। तुम्हारे बारे में पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस खुद करेगी कि ये बंदा इस तरह के है कि नहीं है, इसका पुराना रिकॉर्ड चेक करेगी कि इसका रिकॉर्ड किस तरह का है, फिर ही कोई इकदाम लेगी। ये नहीं कि मैंने दरख्वास्त दी है अपने हमसाये के ख़िलाफ़ तो पुलिस उसको जाके पकड़ के ले जाए और थाने में बंद कर दे, बिना उसका मौक़िफ़ लिए, बिना उससे कुछ सवाल जवाब किए।